स्वास्तिक संस्कृत के धातु के स्व अस से निर्मित एक स्वर्णिम शब्द है, जिसमें स्व का अर्थ सुंदरता, श्रेष्ठता एवं सत्वगुण से है, तो वहीं दूसरी ओर अस धातु का अर्थ अस्तित्व, उपस्थिति से है। कुल मिलाकर जिसके अंदर स्व एवं अस का समावेश हो जाता है वह स्वास्तिक है। जो व्यक्ति अपने अंदर श्रेष्ठता एवं सत्वगुण के अस्तित्व को धारण कर लेता है वह व्यक्ति स्वास्तिक के समान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। स्वास्तिक दो रेखाओं को काटती हुई आकृति है, जिसके चारों सिरे से बाहर की तरफ उभरती अन्य चार सिराओं वाली आकृति है, जो अनेकों शुभ गुणों एवं गूढ़ रहस्यों को अपने अंदर समाहित किए हैं। यह अत्यंत ही प्रायोगिक एवं सनातनी प्रतीक है। स्वास्तिक को सीधे एवं सामान्य तौर पर कल्याणकारी यानी कल्याण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक का प्रचलन आदिकाल से ही है। वैदिक काल में स्वास्तिक के होने के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि हर शुभ कर्म हेतु वैदिक काल में स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता था। साथ ही हर घर के बाहर दरवाजे के पास स्वास्तिक का निशान शुभ लाभ के साथ अंकित किया जाता था। अगर इसके ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी के खुदाई के दौरान स्वास्तिक चिन्ह के प्रयोग के अनेकों प्रमाण मिले हैं। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य के उपासक थे एवं सूर्य का संबंध स्वास्तिक से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता में सूर्य की वजह से स्वास्तिक का प्रचलन था। स्वास्तिक के प्रयोग का प्रचलन न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध तथा जैन धर्म में बहुतायत में मिलता है। बुद्ध धर्म में स्वास्तिक को सौभाग्य का कारक माना जाता है। भगवान बुद्ध के शरीर के कई अंग पर स्वास्तिक के निशान अंकित किए जाते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति में हथेली पर एवं हृदय भाग पर स्वास्तिक के निशान अंकित हैं। इन सब के अतिरिक्त जैन धर्मी स्वास्तिक को अपने तीर्थों में से एक मानते हैं। जैन धर्म में स्वास्तिक की बहुत मान्यता है। इसे सातवां जिन का प्रतीक चिन्ह कहा जाता है, जिसे अन्य तीर्थों में सुपार्श्वनाथ के नाम से संबोधित किया गया है। श्वेतांबर जैनियों द्वारा स्वास्तिक को अष्टमंगल का स्वरूप माना गया है। स्वास्तिक का अर्थ कल्याण से है। स्वस्ति वाचन का अर्थ कल्याण के लिए वाचन अर्थात प्रार्थना करने से है। स्वस्ति वाचन के माध्यम से सभी के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। स्वस्ति वाचन स्वास्तिक के समान ही लाभकारी होता है। इसे स्वास्तिक का मंत्र भी कहा जाता है। इसका नित्य एक बार अवश्य पाठ करें ताकि आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी होता रहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति वाचन के मंत्र के अर्थ के संबंध में अलग अलग तथ्य ज्ञात होते हैं। कहीं इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि स्वास्तिक के पूर्व की दिशा में बृहस्पति इंद्र, वहीं दक्षिण की दिशा में बृहस्पति इंद्र, जबकि पश्चिम की दिशा में पूषा विश्ववेदा एवं उत्तर की दिशा में अरिष्टनेम इंद्र विराजित हैं। वहीं कुछ स्थानों पर श्लोक अर्थ का वर्णन कहा गया है कि हे महान यशस्वी देवराज इंद्र, हमारा कल्याण कीजिए। विश्व के ज्ञान के मूल स्वरूप पूषा देव हमें कृतार्थ करें, हमारा कल्याण कीजिए। हे प्रबल हथियार के धारक गरुण देव, हमारा मंगल कीजिए। हे बृहस्पति, हमारे जीवन में शुभ मंगल को निहित कीजिए। स्वास्तिक के संबंध में ऋग्वेद की ऋचाओं में यह उल्लेख मिलता है कि स्वास्तिक का चिन्ह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह है। इसे सूर्य के समकक्ष माना जाता है। यह सूर्य का प्रतीक चिन्ह है, जिसकी चार भुजाएं संसार के मुख्य चार दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। इसके अतिरिक्त इन चार भुजाओं को अन्य रूपों में भी संबोधित किया गया है। कुछ स्थान पर स्वास्तिक की चार भुजाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख के रूप में दर्शाया गया है, तो वहीं कुछ स्थान पर इसे चार वेदों का प्रतीक माना गया है। वेद के कुछ आयामों में इसकी चार भुजाओं को वैदिक काल में निहित चार वर्णों के रूप में दर्शाया गया है, तो कहीं चार युग का प्रतीक भी माना गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्तिक के मध्य भाग, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती हैं, उस क्षेत्र में भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि को स्थापित माना जाता है। स्वास्तिक का अनेकों उपमा एवं रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे कल्याण, कुशल, मंगल शब्दों का सार माना जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार स्वास्तिक की चार रेखाओं को चार वेद, चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार लोक तथा चार देवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश से तुलना की गई है। जैन धर्म में स्वास्तिक उनके सातवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह के रूप में लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं चार दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण को इंगित करती है।
परंतु हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये 4 रेखाएं संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है। स्वास्तिक की 4 रेखाएं पुरुषार्थ के 4 तत्व, 4 आश्रम व्यवस्था, 4 देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं गणेश, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सब की भी उपमा स्वरूप प्रयुक्त में आती है। कुछ स्थानों पर यह वर्णन किया गया है कि स्वास्तिक के चारों ओर जब वक्र रेखाएं खींची जाती हैं तो यह वास्तविक सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब माना जाता है। सूर्य की किरणों के उत्सर्जन एवं उसकी गतिविधि को दर्शाता है। स्वास्तिक का मध्य भाग पृथ्वी की दूरी को भी दर्शाता है, जिसके सहारे पृथ्वी अपने घूर्णन काल को पूर्ण करती है। ऐसा कुछ पुस्तकों में वर्णित है। स्वास्तिक का महत्व न सिर्फ आध्यात्मिक सनातनी क्रियाकलाप में होता है, अपितु इसका कुछ शुभ अशुभ उपयोग तंत्र विद्या में भी होता है। तंत्र लोक में इसका वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के गूढ़ रहस्य एवं आरंभ में नाद का अहम योगदान है। नाद से ही वर्ण, वर्ण से ही शब्द तथा ब्रह्मांड की रचना हुई है। नाद वाणी की सृजता है। यह वाणी को 4 रूप पश्चंती, मध्यमा, बैखरी आदि के रूप में बांटती है। तत्पश्चात इसे सूक्ष्म एवं स्थूल भागों में भी बांटा गया है। इन सब के मध्यस्थ ही स्वास्तिक का अर्थ एवं रहस्य छिपा हुआ माना जाता है। तंत्र विद्या के अनुसार स्वास्तिक चिन्ह का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यह 2 रूपों में परिलक्षित होते हैं, जिसमें से एक शुभकारी तो दूसरा उतना ही अशुभकारी भी होता है। प्रथम स्वास्तिक जो शुभकारी होता है, इसकी रेखाएं दाईं ओर का झुकाव धारण करती हैं। इसे वास्तविक स्वास्थ्य माना जाता है। इसे ही स्वास्तिक का नाम दिया गया है। जबकि दूसरी ओर अशुभकारी स्वास्तिक की मूर्ति हुई दिशाएं बाईं ओर का रुख लेती हैं, जो कि अत्यंत ही अशुभकारी होती है। इस स्वास्तिक को वामवर्त स्वास्तिक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग प्रायः तंत्र विद्या में काली शक्तियों के जागरण एवं अशुभकारी प्रभाव को क्रियाशील करने हेतु दुष्ट प्रवृत्ति युक्त जन करते हैं। स्वास्तिक का प्रयोग हर पूजा पाठ मांगलिक कार्य में किया जाता है। किसी भी पूजा पाठ मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाता है। स्वास्तिक का निर्माण लाल रंग की रोली अथवा सिंदूर से किया जाता है। माना जाता है कि लाल रंग शुभ, प्रेम एवं अनुराग के साथ साथ शौर्यता का भी प्रतीक होता है। स्वास्तिक लोगों के जीवन को मानसिक एवं शारीरिक तौर पर मौलिकता से प्रबल बनाता है। स्वास्तिक निर्माण हेतु लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, जो व्यक्ति के अंदर साहस, पराक्रम, बल, बुद्धि को जागृत करने का कार्य करता है। स्वास्तिक प्राण का प्रतीक है, जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं में प्राण का संचार कर सक्रिय बनाता है। यह महत्वाकांक्षा को सकारात्मक करता है। कुछ पुराणों में स्वास्तिक का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि यह भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र के समान होता है, जो प्रेरणा, शक्ति, प्रगति, शौर्य एवं साहस के समन्वय को परिलक्षित करता है। हर व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार के साथ साथ अन्य विशेष स्थानों पर भी स्वास्तिक के चिन्ह बनाने चाहिए। घर के मुख्य द्वार एवं पूजा घर के मुख्य द्वार पर इसे अवश्य ही अंकित करें। इससे घर में शुभ लाभ सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।